पिछले अध्याय में हमने जाना कि क्यों विश्वामित्र जी और वशिष्ठ ऋषि आपस में शत्रु हुए और क्यों विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मारा। क्या वशिष्ठ जी अपना प्रतिशोध लेने के लिए किसी प्रकार से विश्वामित्र जी पर खिन्न हुए? जानते हैं इस अध्याय में। गंधर्व कहता है, अर्जुन, तदनंतर मुनिवर वशिष्ठ आश्रम को अपने पुत्रों से सूना देख अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और पुनः आश्रम छोड़कर चल दिए। कुंती नंदन, वर्षा का समय था। उन्होंने देखा एक नदी नूतन जल से लबालब भरी है और तटवर्ती बहुत से वृक्षों को अपनी जल की धारा में बहाए लिए जाती है। कौरव नंदन, उसे देखकर दुख से युक्त वशिष्ठ जी के मन में यह विचार आया कि मैं इसी नदी में डूब के मृत्यु को प्राप्त करूं। तब अत्यंत दुखी हुए महामुनि वशिष्ठ अपने शरीर को पाशों द्वारा अच्छी तरह बांधकर उस महानदी के जल में कूद पड़े। शत्रु सेना का संहार करने वाले अर्जुन उस नदी ने वशिष्ठ जी के बंधन काटकर उन्हें स्थल पर पहुंचा दिया और उन्हें विपाश अर्थात बंधन रहित करके छोड़ दिया। तब पाशु मुक्त हो महर्षि जल से निकल आए और उन्होंने उस नदी का नाम विपासा रख दिया अर्थात व्यास। उस समय पुत्र वधुओं के संतोष के लिए उन्होंने शोक बुद्धि कर ली थी, इसलिए वे किसी एक स्थान में नहीं ठहरते थे। पर्वतों, नदियों और सरोवरों के तट पर चक्कर लगाते रहते थे। इस तरह घूमते घूमते महर्षि ने पुनः हिमालय पर्वत से निकली हुई एक भयंकर नदी को देखा जिसमें बड़े प्रचंड से ग्रह रहते थे। उन्होंने फिर उसी की प्रखर धारा में अपने आप को डाल दिया। वह श्रेष्ठ नदी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को अग्नि के समान तेजस्वी जान सैकड़ों धाराओं में फूटकर इधर उधर भाग चली, इसलिए वह शतद्रु नाम से विख्यात हुई। वहां भी अपने को स्वयं ही स्थल में पड़ा देख मैं मर नहीं सकता, यूं कहकर वे फिर अपने आश्रम पर ही चल दिए। इस तरह नाना प्रकार के पर्वतों और बहुसंख्यक देशों में भ्रमण करके वे पुनः जब अपने आश्रम के समीप आए, उस समय उनकी पुत्रवधू अदृश्यंती उनके पीछे हो ली। मुनि को पीछे की ओर से संगति पूर्वक 6 अंगों से अलंकृत तथा स्फुट अर्थों से युक्त वेद मंत्रों के अध्ययन का शब्द सुन पड़ा। तब उन्होंने पूछा, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? उक्त पुत्रवधू ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं तप में ही संलग्न रहने वाली महर्षि शक्ति की अनाथ पत्नी अदृश्यंती हूं। वशिष्ठ जी ने पूछा, बेटी, पहले शक्ति के मुख से मैं अंगों सहित वेद का जैसा पाठ सुना करता था, ठीक उसी प्रकार ये किसके द्वारा किए हुए सांग वेद के अध्ययन की ध्वनि मेरे कानों में आ रही है। अदृश्यंती बोली, भगवान, यह मेरे उदर में उत्पन्न हुआ आपके पुत्र शक्ति का बालक है। मुने, उसे मेरे गर्भ में वेद का अभ्यास करते 12 वर्ष हो गए हैं। गंधर्व कहते हैं, अर्जुन, अदृश्यंती के यो कहने पर भगवान पुरुषोत्तम का भजन करने वाले महर्षि वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए और मेरी वंश परंपरा का लोप नहीं हुआ, यूं कहकर मरने के संकल्प से विरत हो गए। अनंत तब वे अपनी पुत्रवधू के साथ आश्रम की ओर लौटने लगे। इतने में ही मुनि ने निर्जन वन में बैठे हुए राजा कल्माशपाद को देखा। भारत, भयानक राक्षस से आविष्ट हुए राजा कल्माशपाद मुनि को देखते ही क्रोध में भरकर उठे और उसी समय उन्हें खा जाने की इच्छा करने लगे। उस क्रूर कर्मा राक्षस को सामने देख अदृश्यंती ने भयाकुल वाणी में वशिष्ठ जी से यह कहा, भगवान, यह भयंकर राक्षस एक बहुत बड़ा काठ लेकर इधर ही आ रहा है, मानो साक्षात यमराज भयानक दंड लिए आ रहे हैं। महाभाग, आप संपूर्ण वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। इस समय इस भूतल पर आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो इस राक्षस का वेग रोक सके। भगवान,
देखने में अत्यंत भयंकर इस पापी से मेरी रक्षा कीजिए। निश्चय ही यह राक्षस यहाँ हम दोनों को खा जाने की घात में लगा है। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी भयभीत ना हो, इस राक्षस से तो किसी प्रकार मत डरो। जिससे तुम्हें भय उपस्थित दिखाई देता है वह वास्तव में राक्षस नहीं है। ये भूमंडल में विख्यात पराक्रमी राजा कल्माशपाद हैं। ये ही इस वन में अत्यंत भीषण रूप धारण करके रहते हैं। गंधर्व कहता है, भारत उस राक्षस को आते देखकर तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने हुंकार मात्र से ही उसे रोक दिया और मंत्रपूत जल से उसके छींटे देकर अपने योग के प्रभाव से राजा को उस शाप से मुक्त कर दिया। जैसे पूर्व काल में सूर्य राहु द्वारा ग्रस्त हो जाता है, उसी प्रकार राजा कल्माशपाद 12 वर्षों तक वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति के ही तेज अर्थात शाप के प्रभाव से ग्रस्त रहे। उस मंत्रपूत जल के प्रभाव से राक्षस ने ही राजा को छोड़ दिया। फिर तो भगवान भास्कर जैसे संध्याकालीन बादलों को अपनी अरुण किरणों से रंग देते हैं, उसी प्रकार राजा ने अपने सहज तेज से उस महान वन को अनुरंजित कर दिया। तदनंतर सचेत होने पर राजा कल्माशपाद ने तत्काल ही मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाभाग मुनिश्रेष्ठ, मैं आपका यजमान सौदास हूं। इस समय आपकी जो अभिलाषा हो कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? वशिष्ठ जी ने कहा, नरेंद्र, मेरी जो अभिलाषा थी वह समय अनुसार सिद्ध हो गई। अब जाओ अपना राज्य संभालो। आज से फिर कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। राजा बोले, महाभाग, मैं कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करूंगा। आपकी आज्ञा के पालन में संलग्न हो ब्राह्मणों की भली भांति पूजा करूंगा। समस्त वेद वेताओं में अग्रगण्य द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे एक पुत्र प्राप्त करना चाहता हूं, जिसके द्वारा मैं अपने इक्ष्वाकु वंश के पितरों के ऋण से उऋण हो सकूं। साधु शिरोमणि, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि के लिए आप मुझे ऐसी अभिष्ट संतान दीजिए जो उत्तम स्वभाव, सुंदर रूप और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो। गंधर्व कहता है, कुंती नंदन, तब सत्य प्रतीक विप्रवर वशिष्ठ ने महान धनुर्धर राजा कल्माशपाद से उत्तर में कहा, मैं तुम्हें वैसा ही पुत्र दूंगा। मनुजेश्वर, तदनंतर यथा समय राजा के साथ वशिष्ठ जी उनकी राजधानी में गए, जो लोकों में अयोध्यापुरी के नाम से प्रसिद्ध थी। अपने पाप रहित महात्मा नरेश को आगमन सुनकर अयोध्या की सारी प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो उनकी अगवानी के लिए ठीक उसी तरह बाहर निकल आई जैसे देवता लोग अपने स्वामी इंद्र का स्वागत करते हैं। बहुत वर्षों के बाद राजा ने उस पुण्यमयी नगरी में प्रसिद्ध महर्षि वशिष्ठ के साथ प्रवेश किया। अयोध्यावासी लोगों ने पुरोहित के साथ आए हुए राजा कल्माशपाद का उसी प्रकार दर्शन किया, जैसे प्रातः काल प्रजा उदित हुए भगवान सूर्य का दर्शन करती है। जैसे शीतल किरणों वाले चंद्रमा शरत काल में उदित हो आकाश को अपनी ज्योत्सना से जगमग कर देते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मीवानों में श्रेष्ठ नरेश ने उस अयोध्यापुरी को शोभा से परिपूर्ण कर दिया। नगर की सड़कों को झाड़ू बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया। सब ओर लगी हुई ध्वजा पताकाएं उस पुरी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार राजा की वह उत्तम नगरी दर्शकों के मन को उत्तम आह्लाद प्रदान कर रही थी। कुरुनंदन, जैसे इंद्र से अमरावती की शोभा होती है, उसी प्रकार संतुष्ट एवं पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी उस समय महाराज कल्माशपाद की उपस्थिति से बड़ी शोभा पा रही थी। राजश्री कल्माशपाद के उस उत्तम नगरी में प्रवेश करने के पश्चात उक्त महाराज की आज्ञा के अनुसार महारानी मद्यंती महर्षि वशिष्ठ के समीप गई। तत्पश्चात भगवत भक्त महर्षि वशिष्ठ ने ऋतुकाल में शास्त्र के अलौकिक विधि के अनुसार महारानी के साथ नियोग किया। तदनंतर रानी की कुक्षी में गर्भ स्थापित हो जाने पर उक्त राजा से वंदित हो उनसे विदा लेकर मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम को लौट आए।
जब बहुत समय बीतने के बाद भी वह गर्भ बाहर न निकला, तब यशस्विनी रानी मदयंती ने अशम अर्थात पत्थर से अपने गर्भाशय पर प्रहार किया। तदनंतर 12वें वर्ष में बालक का जन्म हुआ। वही पुरुषश्रेष्ठ राजश्री अश्मक के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने पौदन्य नाम का नगर बसाया था। गंधर्व कहता है, अर्जुन, तदनंतर वशिष्ठ जी के आश्रम में रहती हुई अदृश्यंती ने शक्ति के वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र को जन्म दिया, मानो उस बालक के रूप में दूसरे शक्ति मुनि ही हों। भरत श्रेष्ठ, मुनिवर भगवान वशिष्ठ ने स्वयं अपने पौत्र के जात कर्म आदि संस्कार किए। उस बालक ने गर्भ में आकर परासु अर्थात मरने की इच्छा वाले वशिष्ठ मुनि को पुनः जीवित रहने के लिए उत्साहित किया था, इसलिए इस लोक में पराशर के नाम से विख्यात हुए। धर्मात्मा पराशर मुनि वशिष्ठ को ही अपना पिता मानते थे और जन्म से ही उनके प्रति पितृभाव रखते थे। परंतु कुंती कुमार एक दिन ब्रह्मऋषि पराशर ने अपनी माता अदृश्यंती के सामने ही वशिष्ठ जी को तात कहकर पुकारा। बेटे के मुख से परिपूर्ण अर्थ का बोधक तात यह मधुर वचन सुनकर अदृश्यंती के नेत्रों में आंसू भर आए और वह उससे बोली, बेटा, ये तुम्हारे पिता के भी पिता हैं, तुम इन्हें तात तात कहकर ना पुकारो। बस तुम्हारे पिता को तो वन के भीतर राक्षस खा गया। अनघ, तुम जिन्हें तात मानते हो वे तुम्हारे तात नहीं, वे तो तुम्हारे यशस्वी पिता के भी पूजनीय पिता हैं। माता के यूं कहने पर सत्यवादी मुनिश्रेष्ठ महामना पराशर दुख से आतुर हो उठे। उन्होंने उसी समय सब लोगों को नष्ट कर डालने का विचार किया। उनके मन का ऐसा निश्चय जान ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महातपस्वी, महात्मा एवं तात्विक बुद्धि वाले मित्रावरुण नंदन वशिष्ठ जी पराशर को ऐसा करने से रोक देते। जिस हेतु और युक्ति से वे उन्हें रोकने में सफल हुए वह बताता हूं, सुनिए। वशिष्ठ जी ने पराशर से कहा, वत्स, इस पृथ्वी पर कृतवीर्य नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे निपश्रेष्ठ वेदज्ञ भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। तात उन महाराज ने सोमयज्ञ करके उसके अंत में उन अग्रभोजी भार्गवों को विपुल धन और धान्य देकर उसके द्वारा पूर्ण संतुष्ट किया। राजाओं में श्रेष्ठ कृतवीर्य के स्वर्गवासी हो जाने पर उनके वंशजों को किसी तरह द्रव्य की आवश्यकता आ पड़ी। भृगुवंशी ब्राह्मणों के यहाँ धन है, यह जानकर वे सभी राजपुत्र उन श्रेष्ठ भार्गवों के पास याचक बनकर गए। उस समय कुछ भार्गवों ने अपने अक्षय धनराशि को धरती में गाड़ दिया, कुछ ने क्षत्रियों से भय समझकर अपना धन ब्राह्मणों को दे दिया और कुछ भृगुवंशियों ने उन क्षत्रियों को यथेष्ट धन दे भी दिया। तात कुछ दूसरे कारणों का विचार करके उस समय उन्होंने क्षत्रियों को धन प्रदान किया था। वत्स, तदनंतर किसी क्षत्रिय ने अकस्मात धरती खोदते खोदते किसी भृगुवंशी के घर में गड़ा हुआ धन पा लिया। तब सभी श्रेष्ठ क्षत्रियों ने एकत्र होकर उस धन को देखा। फिर तो उन्होंने क्रोध में भरकर शरण में आए हुए भृगुवंशियों का भी अपमान किया। उस महान धनुर्धर वीरों ने वहां आए हुए समस्त भार्गवों को तीखे बाणों से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। तदनंतर भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की भी हत्या करते हुए वे क्रोधांध क्षत्रिय सारी धरती पर विचरने लगे। इस प्रकार भृगुवंश का उच्छेद आरंभ होने पर भृगुवंशियों की पत्नियां उस समय भय के मारे हिमालय की दुर्गम कंदरा में जा छिपी। उनमें से एक स्त्री ने अपने महान तेजस्वी गर्भ को भय के मारे एक ओर की जांघ को चीरकर उसमें रख लिया। उस वामुरु ने अपने पति के वंश की वृद्धि के लिए ऐसा साहस किया। उस गर्भ का समाचार जानकर कोई ब्राह्मणी बहुत डर गई और उसने शीघ्र ही अकेली जाकर क्षत्रियों के समीप उसकी खबर पहुंचा दी।
फिर तो वे क्षत्रिय लोग उस गर्भ की हत्या करने के लिए उद्यत हो वहां गए। उन्होंने देखा वह ब्राह्मणी अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। उसी समय उस ब्राह्मणी का वह गर्भस्थ शिशु उसकी जांघ फाड़कर निकल आया। बाहर निकलते ही दोपहर के प्रचंड सूर्य की भांति उस तेजस्वी शिशु ने अपने तेज से उन क्षत्रियों की आंखों की ज्योति छीन ली। तब वे नेत्रहीन होकर उस पर्वत के बेहड़ वनों में भटकने लगे। फिर मोह के वशीभूत हो अपनी दृष्टि को खो देने वाले क्षत्रियों ने पुनः दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसी सती साध्वी ब्राह्मणी की शरण ली। वे क्षत्रिय उस समय आंख की ज्योति से वंचित हो बुझी हुई लपटों वाली आग के समान अत्यंत दुख से आतुर एवं अचेत हो रहे थे। अतः वे उस महान सौभाग्यशालिनी देवी से इस प्रकार बोले, देवी, यदि आपकी कृपा हो तो नेत्र पाकर यह क्षत्रिय का दल अब लौट जाएगा। थोड़ी देर विश्राम करके हम सभी पापाचारी यहाँ से साथ ही चले जाएंगे। शोभने, तुम अपने पुत्र के साथ हम सब पर प्रसन्न हो जाओ और पुनः नूतन दृष्टि देकर हम सभी राजपुत्रों की रक्षा करो। ब्राह्मणी ने कहा, पुत्रों, मैंने तुम्हारी दृष्टि नहीं ली है। मुझे तुम पर क्रोध भी नहीं है, परंतु मेरी जांघ से पैदा हुआ यह भृगुवंशी बालक निश्चय ही तुम्हारे ऊपर आज कुपित हुआ है। पुत्रों, यह स्पष्ट जान पड़ता है कि इस महात्मा शिशु ने तुम लोगों पर मारे गए और बंधु बांधवों का स्मरण करके क्रोधवश तुम्हारी आंखें ले ली हैं। इसमें संशय नहीं है। बच्चों, जब से तुम लोग भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की हत्या करने लगे, तब से मैंने अपने इस गर्भ को 100 वर्षों तक एक जांघ में छिपा कर रखा था। भृगुकुल का प्रिय करने की इच्छा से 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद इस बालक को गर्भ में ही प्राप्त हो गए थे। अतः यह बालक अपने पिता के वध से कुपित हो निश्चय ही तुम लोगों को मार डालना चाहता है। इसी के दिव्य तेज से तुम्हारे नेत्र ज्योति छिन गई है। इसलिए तुम लोग मेरे इस उत्तम पुत्र औरव से ही याचना करो। यह तुम लोगों के नतमस्तक होने से संतुष्ट होकर पुनः तुम्हारी खोई हुई नेत्रों की ज्योति लौटा देगा। वशिष्ठ कहते हैं, पराशर, ब्राह्मणी के यो कहने पर उन सब क्षत्रियों ने तब औरव को प्रणाम करके कहा, आप प्रसन्न होइए। तब उनके विनय युक्त वचन सुनकर औरव ने प्रसन्न हो अपने तप के प्रभाव से उनको नेत्रों की ज्योति दे दी। वे साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षि अपनी माता का उरु भेदन करके उत्पन्न हुए थे। इसी कारण लोक में औरव नाम से उनकी ख्याति हुई। तदनंतर अपनी खोई हुई नेत्र पुनः पाकर वे क्षत्रिय लोग लौट गए। इधर भृगुवंशी औरव मुनि ने संपूर्ण लोकों के पराभाव का विचार किया। वत्स पराशर, उन महामना मुनि ने समस्त लोकों का पूर्ण रूप से विनाश करने की ओर अपना मन लगाया। भृगुकुल को आनंदित करने वाले उस कुमार ने क्षत्रियों द्वारा मारे गए अपने भृगुवंशी पूर्वजों का सम्मान करने अथवा उनके वध का बदला लेने के लिए सब लोगों के विनाश का निश्चय किया और बहुत भारी तपस्या द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसने अपने पितरों को आनंदित करने के लिए अत्यंत उग्र तपस्या द्वारा देवता, असुर और मनुष्यों सहित उन सभी लोगों को संतप्त कर दिया। तदनंतर सभी पितरों ने अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले औरव मुनि का वह निश्चय जानकर पितृलोक से आकर यह बात कही। पितृ बोले, बेटा औरव, तुम्हारी उग्र तपस्या का प्रभाव हमने देख लिया। अब अपना क्रोध रोको और संपूर्ण लोकों पर प्रसन्न हो जाओ। तात, यह ना समझना कि जिस समय क्षत्रिय लोग हमारी हिंसा कर रहे थे, उस समय शुद्ध अंतःकरण वाले हम भृगुवंशी ब्राह्मणों ने असमर्थ होने के कारण अपने कुल के वध को चुपचाप सह लिया। वत्स, जब हमारी आयु बहुत बड़ी हो गई
और तब भी मृत्यु नहीं आई। उस दशा में हम लोगों को बड़ा खेद हुआ और हमने जानबूझकर क्षत्रियों से स्वयं अपना वध कराने की इच्छा की। किसी भृगुवंशी ने अपने घर में जो धन गाड़ दिया था वह भी बैर बढ़ाने के लिए ही किया गया था। हम जानते थे कि क्षत्रिय लोग हमारे ऊपर कुपित हो जाएंगे। द्विजश्रेष्ठ, यदि ऐसी बात ना होती तो स्वर्गलोक की इच्छा वाले हम भार्गवों को धन से क्या काम था, क्योंकि साक्षात कुबेर ने हमें प्रचुर धनराशि ला कर दी थी। तात, जब मृत्यु हमें अपने अंक में न ले सकी तब हम लोगों ने सर्वसम्मति से यह उपाय निकाला था। बेटा, आत्महत्या करने वाला पुरुष शुभ लोगों को नहीं पाता, इसलिए हमने खूब सोच विचार करके अपने ही हाथों अपना वध किया। ऐसा नहीं है, हमने क्षत्रियों को उसके लिए उत्साहित किया। वत्स, तुम जो यह सब करना चाहते हो वह भी हमें प्रिय नहीं है। संपूर्ण लोगों का पराभव बहुत बड़ा पाप है, अतः उधर से मन को रोको। तात, क्षत्रियों को ना मारो। बेटा, भू आदि 7 लोगों का भी संहार ना करो। यह जो क्रोध उत्पन्न हुआ है वह तुम्हारी तपस्या जनित तेज को दूषित करने वाला है, अतः इसी को मृत्यु पहुंचाओ, अर्थात क्रोध का अंत करो। औरव ने कहा, पितरों, मैंने क्रोधवश उस समय जो संपूर्ण लोगों के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली थी वह छूटी नहीं होनी चाहिए। जिसका क्रोध और प्रतिज्ञा निष्फल होती है, ऐसा बनने की मेरी इच्छा नहीं है। यदि मेरा क्रोध सफल नहीं हुआ तो वह मुझको उसी प्रकार जला देगा जैसी आग अरण्य काष्ठ को जला देती है। जो किसी कारणवश उत्पन्न हुए क्रोध को सह लेता है वह मनुष्य धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। सबको जीतने की इच्छा रखने वाले राजाओं द्वारा उचित अवसर पर प्रयोग में लाया हुआ रोष दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों की रक्षा करने वाला है। मैं जिन दिनों माता की एक जांघ में गर्म शैया पर सोता था, उन दिनों क्षत्रियों द्वारा भार्गवों का वध होने पर माताओं का करुण क्रंदन मुझे स्पष्ट सुनाई देता था। इन नीच क्षत्रियों ने जब गर्भ के बच्चों तक के सिर काट काट कर संसार में भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार आरंभ कर दिया, तब मुझ में क्रोध का आवेश हुआ। जिनकी कोख भरी हुई थी वे मेरी माताएं और पितृगण भी भय के मारे समस्त लोकों में भागते फिरे, किंतु उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। जब भार्गवों की पत्नियों का कोई भी रक्षक नहीं मिला, तब मेरी इस कल्याणमयी माता ने मुझे अपनी एक जांघ में छिपा कर रखा था। जब तक जगत में कोई भी पाप कर्म को रोकने वाला होता है, तब तक संपूर्ण लोकों में पापियों का होना संभव नहीं होता। जब पापी मनुष्य को कहीं कोई रोकने वाला नहीं मिलता, तब बहुतेरे मनुष्य पाप करने में लग जाते हैं। जो मनुष्य शक्तिहीन एवं समर्थ होते हुए भी जानबूझकर पाप को नहीं रोकता, वह भी उसी पाप कर्म से लिप्त हो जाता है। इस लोक में अपना जीवन सबको प्रिय है, यह समझकर सबका शासन करने वाले राजा लोग सामर्थ्य होते हुए भी मेरे पिताओं की रक्षा न कर सके, इसलिए मैं भी इन सब लोगों पर कुपित हुआ हूं। मुझ में इन्हें दंड देने की शक्ति है, अतः मैं आप लोगों का वचन मानने में असमर्थ हूं। यदि मैं भी शक्ति रहते हुए लोगों के इस महान पापाचार को उदासीन भाव से चुपचाप देखता रहूं, तो मुझे भी उन लोगों के पाप से भय हो जाता है। मेरे क्रोध से उत्पन्न हुई जो यह आग संपूर्ण लोगों को अपनी लपटों से लपेट लेना चाहती है, यदि मैं इसे रोक दूं तो यह मुझे ही अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगी। मैं यह भी जानता हूं कि आप लोग समस्त जगत का हित चाहने वाले हैं, अतः शक्तिशाली पितरों, आप लोग ऐसा करें जिससे इन लोगों का और मेरा भी कल्याण हो। पितृ बोले, और अब तुम्हारे क्रोध से उत्पन्न हुई जो ये अग्नि सब लोगों को अपना ग्रास बनाना चाहती है, उसे तुम जल में छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि सभी लोग जल में प्रतिष्ठित हैं। सभी रस जल के परिणाम हैं,
तथा संपूर्ण जगत भी जल का परिणाम माना जाता है। अतः द्विजश्रेष्ठ, तुम अपनी इस क्रोधाग्नि को जल में छोड़ दो। विप्रवर, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह क्रोधाग्नि जल को जलाती हुई समुद्र में स्थित रहे, क्योंकि सभी लोग जल के परिणाम माने गए हैं। अनघ, ऐसा करने से तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो जाएगी और देवताओं सहित समस्त लोक भी नष्ट नहीं होंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, पराशर, तब औरव ने अपनी उस क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। आज भी वह बहुत बड़ी घोड़ी की मुख की सी आकृति धारण करके महासागर के जल का पान करती रहती है। वेदज्ञ पुरुष उससे भली भांति परिचित हैं। वह बड़वा अपने मुख से वही आग उगलती हुई महासागर का जल पीती रहती है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ पराशर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम परलोक को भली भांति जानते हो, अतः तुम्हें भी समस्त लोकों का विनाश नहीं करना चाहिए। राजा कल्माशपाद ने स्वयं अपना पुत्र उत्पन्न ना करके क्यों वशिष्ठ जी से आग्रह किया कि वे नियोग के द्वारा उनकी पत्नी से पुत्र उत्पन्न करें? जानते हैं अगले अध्याय में।